नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी के तमाम ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को कोरोना ड्यूटी में भेज देने से वहां ताला लग गया है। कोरोना में ओपीडी पहले से ही बंद थी, अब इमरजेंसी वाले मरीजों का इलाज भी बंद हो गया है। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी कमाल खान उन्नाव के गांव से वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बता रहे हैं, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा है और कोरोना जैसे लक्षणों के चलते लोग दम तोड़ रहे हैं। उन्नाव के कंजौरा गांव की बंद पीएचसी पे हमें रावेंद्र आते दिखे। उन्हें जुकाम बुखार है, डर रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो, लेकिन पीएचसी का बंद ताला देख मायूस हुए। हमको 2-1 दिन से बुखार आ रहा है, खांसी आती है, तो वही दवा लेने आए थे। लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं, ताला बंद है, महीनों से नहीं आ रहे हैं। तो आज सोचा कि हो सकता है आ गए हों, क्योंकि इससे पहले शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ कोई आया नहीं। पीएचसी तो पीएचसी, इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र तो कभी खुलता ही नहीं। यहाँ हर तरफ झाड़ झंखाड़ उगे हैं। एक कमरे में झाड़ झंखाड़ भरा हुआ है, दूसरे कमरे के अंदर स्ट्रेचर पे बिल्ली आराम कर रही है। इस गांव में मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र की दीवार पे तस्वीर में तो एक गर्भवती महिला की सेवा हो रही है और लिखा भी हुआ है प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव सेवाएं। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि शायद जब से बना है कुछ दिनों के लिए ही ये खुला था, बाकी हमेशा बंद रहता है। यहाँ दीवार पे एक सूचना पेंट की गई है कि अगर इस केंद्र का कोई कर्मचारी घूस मांगे तो टोल फ्री नंबर पे बताएं। यहाँ लिखा है कि घूस मांगने पे उसकी शिकायत करें, तो ऐसी कोई समस्या तो नहीं है? समस्या साहब यहाँ कोई आता ही नहीं है। क्या घूस जो है ताला और दीवार मांगेगी, ये कोई आता ही नहीं है। गांव में भाईलाल के घर उनका परिवार सूप बना रहा है। भाईलाल भी सूप बनाते थे, बीमार हुए, कई जगह इलाज के लिए गए, लेकिन गुजर गए। गरीबी ने ठीक से शोक भी मनाने न दिया। रोजी रोटी कमाना मजबूरी है। 2 डॉक्टर की दवाई यहाँ करवाया पावा में, वहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर बरबटपुर के पास किन्ना है, वहाँ करवाया, वहाँ भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो गुजर गए। कमल दादी के बहुत दुलारे थे। बताते हैं कि दादी के मन्नत मांगने से वो पैदा हुए थे। कहते हैं कि उन्हें अफसोस रहेगा कि जिस दादी ने इतना प्यार किया, जब वो बीमार हुई तो उसे बचा न सके। दादी को हमारे बुखार था और 3-4 डॉक्टरों को दिखाया गया था। गांव के अस्पताल हमारा बंद था, इसलिए बाहर से हम लोग दवा ला रहे थे। हाँ। और बची नहीं? नहीं बची नहीं। कोरोना का टेस्ट हुआ था? कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ था। गांव के प्रधान कहते हैं कि आसपास की 9 ग्राम सभाओं की करीब 20,000 की आबादी इस पीएचसी पे निर्भर है। गांव में एक महीने में 20 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन पीएचसी नहीं खुली। ताला बंद है तो लोग झोला छाप डॉक्टर से दवा करा लेते हैं। अगर आराम नहीं मिला, बहुत दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, उन्नाव या कानपुर या शफीपुर। भयानक महामारी के एक दौर में जब इस गांव में तमाम मौतें हो रही हैं कोरोना के लक्षणों से, इस तरह से स्वास्थ्य केंद्र का बंद होना ये खतरनाक संकेत है। उन्नाव के कंजौरा गांव में गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान पर प्रशासन ने महामारी एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि तालान ने मीडिया में कोरोना को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई। वहीं तालान का कहना है कि उन्होंने गांव में स्वास्थ्य विभाग की नाकामियों का मुद्दा उठाया। ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ गांव की महिला प्रधान के पति योगेश तालान, इन पर प्रशासन की छवि खराब करने का आरोप लगा है। अफवाह फैलाकर गांव वालों को गुमराह करने का भी, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके गांव में कोरोना की जांच के इंतजाम नहीं है। बस स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। प्रशासन जो है ना, भ्रामक खबरें खुद फैला रहा है और दूसरे लोगों को जो सही बात कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको दमन करने की बात कर रहा है। कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिले हैं, सिर्फ लक्षण ही नहीं। उस दिन अभी इन्होंने जब कैंप लगाया आपकी खबर चलाने के बाद में, उसमें से भी कुछ लोग पॉजिटिव आए, जिनकी रिपोर्ट कल आई है। आप धूमिल तो कर रहे हैं। 13 तारीख को हमारी टेस्टिंग टीम गई, 56 RT-PCR एंटीजन किया, नील 0 पाया गया। जो भी संसाधन हमारे पे सारा कुछ लगा हुआ है। यहाँ डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, स्टाफ 24 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद आप एलिगेशन लगाएंगे तो मनोबल तोड़ने वाला जैसा हुआ।
रविवार को एनडीटीवी इंडिया ने खबर दिखाई कि हरबीर सिंह सहित गांव के 3 आदमी नीम के पेड़ के नीचे टहनियों में ग्लूकोज का बोतल लटकाए हुए इलाज करा रहे थे। हरबीर सिंह कहते हैं अस्पताल जाना उन्हें खतरनाक लगा। मुझे फुल दिल्ली आराम मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी आराम से, मुझे वही आराम मिला है। और हॉस्पिटल में होता था, हो सकता है मैं यहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे सामने कई ट्रेजेडी हो चुकी थी नोएडा में, जो हमारे साथ के वापस नहीं आए थे। गांव वाले भी कह रहे हैं कि योगेश तलान की शिकायत के बाद ही स्वास्थ्य विभाग ने गांव पहुंचकर जांच की और दवाएं बांटी। वो गांव के हालात को देखते हुए उन्होंने जब ये कदम उठाया और उनके ये कदम उठाने के साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उन्होंने जांच भी की, दवाई गोली भी करी। नहीं, मामला तो सही उठाया उन्होंने। जब लोगों को परेशानी है तो मामला सही उठाया उन्होंने, क्योंकि परेशानी तो थी। 4-5 मरीज तो उस टाइम पे थे ही, 2-3 गुजरे भी, जैसा भी हुआ, लेकिन मामला तो सही उठाया उन्होंने, क्योंकि ये वायरस का रोग है, ये तो फैलेगा ही। शिकायत के बाद नहीं आया प्रशासन, जब शिकायत हुई है उसी के बाद प्रशासन आया, पहले कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पर। लेकिन सरकार की निगाह में योगेश तलान अब आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि अगर कोई बीमारी या किसी कमी की सूचना देता है तो उस पर कार्रवाई अदालत की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये केस दर्ज हुआ है, उससे संदेह लगता है कि सरकार कार्रवाई करना नहीं बल्कि उसे छुपाना चाहती है। ग्रेटर नोएडा के मेला गोपालगढ़ गांव से कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात एक शादी की। शादी में वैसे तो बाराती नाचते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड जिले के उमरी में बारातियों को मेंढक की तरह कूदना पड़ा। हुआ यूं कि लॉकडाउन के बावजूद शादी में 300 बाराती पहुंच गए। बारातियों के बाद पुलिस पहुंची। कई बाराती तो मौके की नजाकत को समझते हुए भाग निकले, लेकिन कुछ को पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उन्हें सजा के तौर पर मेंढक की तरह कुदवाया गया। बाद में उन्हें चेतावनी दी गई कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं जमा ना हो। मध्य प्रदेश में ताउते तूफान की वजह से बेमौसम बरसात ने खरीदी केंद्रों में रखा करोड़ों रुपए का गेहूं लगभग बर्बाद कर दिया है। वहीं उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने पहुंचे अन्नदाता की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कई जगहों पर तो 2 सप्ताह से ज्यादा लाइन लगाए खरीदी केंद्रों में ट्रॉलियों में रखा गेहूं मूसलाधार बारिश में खराब होने की नौबत आ गई है। ताउते से विंध्य के किसान परेशान हो गए हैं। सतना जिले से ज्ञान शुक्ला बता रहे हैं कि खरीदी केंद्रों में इस कदर पानी भरा है कि गेहूं सड़ने की वजह से बदबू आने लगी है। 137 खरीदी केंद्र हैं, जिसमें से सिर्फ 28 में शेड और गोडाउन की व्यवस्था है। बाकी खरीदी केंद्र खुले में हैं। कुछ में तो किसान पंप लगाकर पानी निकाल रहे हैं। पूरे चारों तरफ भर गया है, अनाज मेरा पूरा सड़ गया है। अब इसकी क्या व्यवस्था है? तो क्या किया जाए बताइए। पानी मोटर लगा के मैं पानी बाहर फेंक रहा हूँ जी। अब क्या किया जाए? शासन द्वारा कोई व्यवस्था? शासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ किसान अपनी अपनी व्यवस्था करे। भिंड जिले के हर ब्लॉक में किसानों का उपार्जन खरीदी केंद्रों में चल रहा है। हर खरीदी केंद्र पर हजारों क्विंटल गेहूं की फसल लेकर किसान खड़े हैं। दिलीप बता रहे हैं कि जिले भर के 58 खरीदी केंद्रों पर करीब 60,000 क्विंटल गेहूं की फसल तौल कर रखी है। कई किसान खरीदी का एसएमएस मिलने के बाद 5 दिन से तुलाई का इंतजार कर रहे थे। हम 4 तारीख घूम रहे, लेकिन हमारा अभी तक माल नहीं तुला है। क्या आप अपने गेहूँ कहाँ पे ले जा रहे हो? घर ले जा रहे हैं। किस कारण से? अरे जब भींज रहा है, तुल रहा है। क्या दिन आएगा यहाँ पे तुम्हें? 8 दिन। छिंदवाड़ा से भी हमारे साथी ने बताया कि कई सहकारी समितियों में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गया। कई जगहों पर प्रबंधन ने बारिश से बचाव के लिए गेहूं के बोरे पर तिरपाल तक नहीं ढाका। अधिकारियों ने भी गेहूं के उठाव के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं बनाई। कटनी से आरबी गुप्ता ने बताया कि लापरवाही से किसानों का गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। जिले में कुल 88 खरीदी केंद्र हैं, जिसमें अब तक 1,89,232 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है।
प्रशासन ने सभी खरीदी केंद्र प्रभारियों को बारिश से बचाव के लिए आवश्यक रख रखाव करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके गेहूं को बारिश से नहीं बचाया जा सका। यहाँ जो बारदाना होता है ना, जिसमें माल भर जाता है, उसकी समस्या रही है। आते तो रहे हैं, लेकिन हम लोगों किसानों को नहीं मिल पाए। व्यापारियों को पहले मिलते हैं क्योंकि उनसे शेयर ज़्यादा मिलता है। इसके कारण हम लोगों का माल जो है तो पड़ा रहेगा। बैतूल में आठनेर के लगभग 35 किसानों का 1500 क्विंटल गेहूं 2 दिनों में हुई बारिश से पूरी तरह भीग गया है। अकील बता रहे हैं कि पहले से खरीदा 2000 क्विंटल गेहूं भी खुले में रखा होने की वजह से भीग गया। किसानों का कहना है उनको SMS 12 दिन पहले आ गए, लेकिन समिति प्रबंधक ने गेहूं नहीं खरीदा। नाराज किसानों ने आठनेर मुल्ताई सड़क मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। होशंगाबाद से संजय दुबे ने बताया कि पिपरिया और बनखेड़ी खरीदी केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। आरोप है कि गलत मैपिंग के चलते खरीदी केंद्रों से गेहूं का भंडारण लगभग 20 किलोमीटर दूर के गोदामों में किया गया, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन में भी समय लगा। नरसिंहपुर से विनय ने बताया कि सुहावन और तुमड़ा जैसे खरीदी केंद्रों में हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। जिले में 60,000 हेक्टेयर में लगी मूंग पर भी खतरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुमड़ा गेहूं तुलाई केंद्र, आप देखो सब चारों तरफ पानी पानी है। किसान बहुत परेशान है। किस कारण तुलाई नहीं हुई यहाँ पर? कुछ नहीं, बारदाना नहीं मिला। बारदाना इस कारण से आपकी पूरी ये गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। इतना ही तो पैदा भाई, तो गीला भी हो गया है, वो सड़ा नहीं है बल्कि सूखा के उसको भी हम ठीक कर देंगे। और इस प्रकार लाखों टन गेहूं को हमने बचाया है। मध्य प्रदेश में बनाए गए 5171 उपार्जन केंद्रों पर अब तक 13,54,457 किसानों से 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूं, चना और मसूर की खरीदी की जा चुकी है। रबी उपार्जन में इस बार 35,79,423 किसानों ने अपना पंजीयन कराया। इनमें से गेहूं के लिए 4,657 केंद्र और चना, मसूर और सरसों के लिए 514 केंद्रों पर खरीदी का काम हो रहा है। फसल खरीदी के लिए 32,74,625 किसानों को SMS किए गए हैं। सरकार का कहना है कि 20,151 करोड़ रुपए की खरीदी हुई है, जिसमें से 15,476 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। 92,64,858 मीट्रिक टन उपज का परिवहन भी किया जा चुका है। बावजूद इसके किसान परेशान हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बारिश से धान का किसान परेशान है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा में लगभग 1500 एकड़ में धान तेज बारिश के साथ ओले गिरने से झड़ने लगा। ऐसे में किसान मवेशियों को चराने को मजबूर हैं। किसानों की माने तो राजस्व विभाग के पटवारी नुकसान का गलत आकलन कर रहे हैं। मेरा धान पूरा बर्बाद हो गए, लागा बोरी निकाले रहे हूँ, खातू का इतना बहुत पैसा धस गए, तो काम में छूटना है, ये परेशानी हो गई। 3 एकड़ खेत है मोर, पूरा फसल नुकसान हो गए। बेमौसम बारिश हुई है, कुछ गांव में ओलावृष्टि की भी खबरें आई थी, तो हमने जितने भी रेवेन्यू अमला है, पटवारी RI, उनको सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और सर्वे के आधार पर RBC 6-4 में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक वो अनुदान दिया जाएगा। और जहाँ जहाँ भी चाहे वो पशु हानि हो या मकान की क्षति हो या फसल की क्षति हो, उसका एक क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको मदद की जाएगी। कोरोना महामारी ने किसानों की कमर वैसे ही तोड़ दी है, ऊपर से बेमौसम बरसात और खेती में बढ़ती लागत से वो परेशान हो चुका है, उसकी कमर टूट सी गई है। ज़रूरी हो जाता है कि सरकार ज़मीन पर उतरकर उसकी मदद करे, बजाय इसके कि सिर्फ कोरे भाषण देती रहे। बालोद से जयप्रकाश, मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।